ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर बताया कि देखो बच्चे, जब बम्बौर को आग लगेगी तब कुंभकर्ण सब जाग उठते हैं, ऐसा लिखा गया ना। तो कोई देखो बच्चे, इस दुनिया को भी बम्बौर को जब आग लगेगी तब बच्चे बड़े बड़े कुंभकर्ण जाग उठेंगे। फिर बाबा आज की मुरली में गीत था ओम नमो शिवाय। तो बच्चे कितना भक्ति मार्ग में याद करते हैं, बार बार लगातार जाप करते रहते हैं ओम नमो शिवाय। फिर बाबा ने आज की मुरली में कहा, देखो बच्चे, भ्रमरी का मिसाल देते हैं ना, कैसे भूमू करके औरों को आप समान बनाती है, ऐसे ही तुम बच्चों को भी औरों को आप समान बनाना है। ज्ञान की भूमू कर करके औरों को आप समान बनाना है। फिर बाबा ने सर्प का भी मिसाल कहा कि बच्चे देखो, सर्प एक शरीर छोड़ दूसरा लेता, तुम बच्चों को भी आत्मिक अवस्था ऐसे ही बनानी है कि कैसे जन्म बाय जन्म हम एक शरीर छोड़ के दूसरा लेते हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, मोस्ट बिलव्ड बाबा है, उन जैसी प्यारी चीज कोई होती नहीं, इसलिए सारा दिन बाबा को याद इसी तरह करना है कि सारी दुनिया की आत्माएं पतित तमो प्रधान, लेकिन बाबा जैसी प्यारी चीज कोई नहीं होती, इसलिए मोस्ट बिलव्ड बाबा है। फिर बाबा ने आज कहा, तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते, हाँ, 5 स्वरूपों के ड्रिल, कैसे अनादि में दिव्य सितारा, और आदि में देवता प्यारा, और मध्य में भक्तों का सहारा, और संगम पर बाबा का दुलारा, और अंत में फरिश्ता न्यारा। तो बच्चों को सुदर्शन चक्र ये घुमाते रहना है। सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते तुम जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना ही बच्चे तुम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी बनेंगे। आज बाबा ने कहा, तुम गिरते 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 कहाँ पहुंच गए हो। अब फिर तुम सीढ़ी चढ़ते हो, सीढ़ी चढ़ने में कैसे तुम सेकंड में बाबा तुम बच्चों को लिफ्ट देता है। ये देखो बच्चे, ज्ञान योग की लिफ्ट है, और कहाँ से तुम कहाँ सेकंड में जा पहुंचते हो। तो बच्चों को फिर बाबा ने कहा कि बाबा तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। देखो बच्चे, झोली में कोई छेद ना हो, नहीं तो सब निकल जाएगा। तो ज्ञान रत्नों की झोली भरकर तुम्हें औरों का कल्याण करना है। तो बाबा ने आज कहा, प्रदर्शनी लगाते हो बच्चे, क्या क्या करते हो। तुम लिख सकते हो कि सहज ज्ञान और सहज ज्ञान योग का रास्ता स्वयं परम पिता परमात्मा आए हैं सिखाने के लिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, जितना औरों का कल्याण करेंगे, बाबा तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम औरों का कल्याण करते हो। जितना औरों का कल्याण करते हो तो जैसे पुण्य आत्मा बनते जाते हो। तो तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, श्रेष्ठ कर्म करने, और वो ज्ञान रत्नों का दान करने से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये काम कटारी के द्वारा तुम सारी दुनिया दुखी हो जाती है, इसलिए बच्चे एक दो को दुख देते हैं। नाम ही है काम कटारी, तो सोचो, हाँ, इस सृष्टि का काम आदि मध्य अंत सदा दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब मैं तुमको काम चिता से हटाए ज्ञान चिता पर बैठाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत लेते रहना है। अगर तुम बाबा से पूछ कर सब कुछ करते हो तो फिर बच्चे जिम्मेवारी बाबा की बन जाती है। तो फिर बाबा कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो बाबा संभालेंगे ना, इसलिए हर कदम में बाबा से पूछ के ही कदम उठाना है। तो तुम्हारे हर कदम में पदम जमा होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे इस पढ़ाई के द्वारा जितना तुम पढ़ते हो, तुम 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करते हो, इसलिए पढ़ाई के द्वारा तुम उच्च पद पाते हो। फिर बाबा ने कहा कि बाबा आके इस समय तुम्हें
पवित्रता की, ज्ञान की शिक्षा देते, जिससे तुम पवित्र बनकर फिर तुम्हें श्रेष्ठ जो है 21 जन्मों की मंजिल प्राप्त होती। तो बच्चे, पवित्रता के द्वारा ही बाबा तुम्हें बहुत ऊंच बनाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी तुम प्रतिज्ञा करते हो, बाबा से प्रतिज्ञा करके उसे निभाना। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन बच्चों को इस पवित्रता की प्रतिज्ञा पे पूरा पूरा उतरना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाकी थोड़ा समय है, थोड़े ही समय में फिर तुम्हारे सामने बाबा फिर सब बच्चों को वापस ले जाएंगे। तुम्हें अब अपने घर की याद आती है। शांति धाम इतना सुंदर धाम है, मुक्ति धाम, उससे पहले तो कोई जा ना सके। बाप ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते हैं। अभी बाबा आया है शांति धाम और सुख धाम ले जाने के लिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को देखो। अच्छा बच्चे, काशी कलवट खाते हैं ना, तो देखो उसमें कितना वो करते हैं। हाँ, बनारस में जो विश्वनाथ का मंदिर है, उसके साथ ही एक कुआं है। अब तो वो कुआं बंद कर दिया है, अंग्रेजों के टाइम में बंद कर दिया कि आत्महत्या है ये तो। पर पहले जो बड़े भक्त होते थे ना, नौदा भक्त भक्ति करते करते उसका चक्कर काट के उस पे छलांग लगाते थे, गर्दन कट के शिवलिंग पे पड़ जाते। बाबा ने कहा करके चलो बच्चे, एक जन्म के पाप कट जाएंगे, वो पाप फिर नए से हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तुम अब बच्चे याद की यात्रा के द्वारा तुम जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बस बच्चे, मन मना भाव, तुम एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। तुम्हें कुछ भी और याद नहीं करना है, घड़ी घड़ी तुम्हें बाप को याद करना है। तो बच्चे, इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करो जो बच्चे बाप की याद रह सके। तो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। पिता रूप में कितना ऊंचा बाबा में वर्षा देता है, 21 जन्मों की बादशाही। और टीचर के रूप में कितना बाबा में शिक्षाएं देता है। ज्ञान रतन दे दे के हम बच्चों को कैसे बाबा नॉलेजफुल बना देते हैं। और सतगुरु रूप में बाबा कितना हम बच्चों को सदगति करते, वरदानों से हमारी झोली भर देते हैं। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे, ये देखो बच्चे, सर्व प्राप्तियों का, एक बाप से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले, अनुभव का द्वारा पावरफुल अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। बाबा ने कहा सर्व शक्तियों का अनुभव ऐसे करो जैसे बाबा तुम्हें सारी, एक सैन्य शक्ति को ऑर्डर दो तो सैन्य शक्ति हाजिर हो जाए, समाने की शक्ति को ऑर्डर दो तो समाने की शक्ति हाजिर हो जाए। सर्व शक्तियों का अनुभव, हाँ, और वो सर्व प्राप्तियों के द्वारा ही वो सर्व शक्तियों का अनुभव होगा। अगर सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे और सर्व शक्तियों का अनुभव करेंगे तो उससे कदम कदम में सफलता मिलेगी और सफलता मूर्त बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा सफलता मूर्त भाव। आज की मुरली में स्लोगन था, मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम, कदम पर कदम रखते चलो तो क्या होगा, पद्मा पदम पदम पति बन जाएंगे। तो मर्यादाएं कौन सी, अमृत वेले की मर्यादा, फिर बाबा की मुरली की मर्यादा, फिर मनन चिंतन की मर्यादा। तो मर्यादाएं कितनी है, ट्रैफिक कंट्रोल की मर्यादा, पवित्रता की मर्यादा, क्रोध मुक्त जीवन की मर्यादा। तो मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। इन कदम पे कदम रखना सीख गए, सारा दिन देखो बस बाबा की मर्यादा की लकीर के अंदर चल रहे हैं, तो उससे फिर क्या होगा, पद्मा पदम पति बनते जाएंगे। आज का व्यक्ति इशारा था सत्यता और सभ्यता की कल्चर को अपनाओ। तो उसमें बाबा ने कितना अच्छा बताया कि बच्चे, कहीं कहते हैं बस मुझे असत्य बात बिल्कुल सहन नहीं होती,
इसलिए जोश आता है जब भी झूठ बात को देखता हूँ। बाबा ने कहा ठीक बात है, लेकिन जोश आना क्या वो सत्य है? वो भी असत्य है। तो सत्यता की शक्ति से ही हाँ तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सत्यता और सभ्यता दोनों साथ साथ। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।